बच्चों नमस्कार। लीजिए कक्षा 12वीं के फिजिक्स में हम लेसन विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत गाउस प्रमेय, गॉस का थ्योरम का अध्ययन करेंगे। और ये जो प्रमेय है वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने, जिनका जीवन काल 1777 से 1855 तक था, ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने बताया कि किसी आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में एक संबंध होता है और उस संबंध दर्शाने वाले नियम को ही हम गाउस का नियम या गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पर है उनका प्रमेय है, यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी यहाँ पर हम लेते हैं कि कोई एक पृष्ठ है गोलाकार और इस पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रखा जाए तो गोले के अंदर उपस्थित आवेश के कारण यहाँ पर जो फ्लक्स होंगे वो इस आवेश का अब 1/ε0, तो यहाँ पर Q आवेश है तो Q/ε0 गुना होगा आवेश का 1/ε0 में, तो Q आवेश है तो Q/ε0 गुना होगा। तो बच्चों इसी को हम लिखते हैं समीकरण के रूप में। इसको रट लिए, कई बार ये प्रश्न आ रहा है। तो इसको लिखते हैं फ्लक्स फाई ई, विद्युत फ्लक्स इक्वल टू इस पूरे सतह पर। तो हम तो कभी भी फिजिक्स में बहुत बड़े गोला है ये मान रहे हैं, गोला है तो उस पूरे इस गोले पर अध्ययन नहीं करते, एक छोटे से पृष्ठ पर, एक छोटे से भाग पर अध्ययन करते हैं। तो इस पूरे गोले पर जो फ्लक्स होंगे वो इन सभी छोटे छोटे भागों का सतह समाकलन, ये E और ds, ये फ्लक्स का सूत्र है। E और क्षेत्रफल, क्षेत्र सदिश, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या है? आपका फ्लक्स है। इंटू ds, फ्लक्स के हम परिभाषा में देखे हैं। यहाँ पर हम छोटे से भाग पर अध्ययन करेंगे। ये छोटा सा एक भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल आपका ds है। और इस तरह से यहाँ से अब फ्लक्स किसे कहते हैं? तो किसी भी पृष्ठ से अभिलंबत, किसी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तब इस पृष्ठ में इसके यहाँ पर हम देखते हैं फ्लक्स इस तरह से जाएंगे। ये अब हम देखते हैं कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा ये E इस तरफ से होगा और यहाँ पर चूँकि ये आपका डॉट है इंटू
डी एस के बराबर हम लिखेंगे क्यू आवेश है तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स कितना होगा तो उस आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट होता है तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू आवेश के कारण यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब इस तो ये आपका सूत्र है, इसको हमें सिद्ध करना है। अब लिखोगे निगमन, सूत्र की व्युत्पत्ति। तो बच्चों यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लो कोई बिंदु, माना कोई बिंदु बिंदु आवेश Q किसी गोले के केंद्र O पर रखा हुआ है। ये गोला का केंद्र है, यहाँ पर Q आवेश रखा हुआ है। आवेश गोले के केंद्र, ये वर्णन थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सूत्र को नहीं लिख सकते, केंद्र पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे गोले की त्रिज्या r है, यहाँ से इसकी दूरी, सतह की दूरी, गोले की त्रिज्या r है, जो हमेशा हम लेते हैं। और इस तरह से तब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं, ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो और यहाँ पर ये क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्र सदिश है यहाँ पर। अब क्षेत्र सदिश क्या होता है, तो किसी पृष्ठ से अभिलंबित बाहर की ओर जो निकलता है, ये कोई पृष्ठ है इस तरह से, तो इसके बाहर की ओर लेंगे, अंदर की ओर हम नहीं लेते हैं। ये इस तरह से पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्र सदिश किधर होगा, इन दोनों के बीच, ये इधर ही होगा। मान लो ये छोटा सा भाग लेंगे तो ये समतल के आकार का होगा, और इस तरह से ये इस तरह से होगा, जो चारों ओर इसको घेरे हुए है, गोला है ये, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये बाहर की ओर ही होगा। यानी ई और डी एस के बीच ये हमारा ये छोटा सा भाग, ये क्षेत्रफल सदिश, यहाँ पर क्षेत्र सदिश, इसकी दिशा भी इधर है, क्योंकि ये केंद्र से चलने वाली है किरण उसके सतह पर लंबवत ही बाहर जाती है, यानी लंब ही होता है, ये त्रिज्या इसको मान सकते हैं। और इस तरह से यहाँ से इसका क्षेत्र सदिश हम चुनेंगे तो बाहर की ओर ही होगा। यहाँ पर यदि हम इसके लंबवत तो बाहर की ओर इस पृष्ठ के सतह चुने तो ये क्षेत्रफल सदिश इसका क्या होगा, बाहर की ओर ही होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये दूरी का वर्ग, यहाँ से इसके दूरी, ये त्रिज्या है यहाँ पर, तो इसका ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस क्षेत्र E की दिशा त्रिज्य OP की यहाँ पर है, OP के अनुदिश ही होगा। यहाँ पर हम कोई बिंदु P चुने हैं तो ये इसी के अनुदिश होगा, OP की अनुदिश होगा। ये इसकी दिशा क्या होगी, OP के अनुदिश, बाहर की ओर होगा, त्रिज्य ही होगा। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की ओर OP के अनुदिश ही लगेगा, जहाँ पर P बिंदु चुने हो उसके अनुदिश ही लगेगा। और हम आगे देखते हैं, ये तो
एक छोटे से भाग का है। यहाँ पर हम छोटे से भाग को देख रहे हैं और गोले को छोटे क्षेत्रफल में यदि हम विभाजित करेंगे, छोटा सा इस तरह से ds कोई अवयव यहाँ पर ले लें, कोई p बिंदु है उसके लिए तो ये डायरेक्ट लिख दिए। अब छोटा सा भाग हम ले लिए ds क्षेत्रफल वाला, तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। अब यदि हमारा गोले को छोटे क्षेत्रफल, पूरे पर हम अध्ययन नहीं करेंगे, छोटे क्षेत्रफल ds की कल्पना करें, छोटा सा को d लिख देते हैं, की कल्पना करें। तो इसकी दिशा भी ओपी के अनुदिश बाहर की ओर होगी। ये यहाँ पर इसको मिलाए, p बिंदु पहले चुने, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा भाग चुन लिए, तो इसकी दिशा भी क्या होगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी, यानी इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्षेत्र सदिश भी बाहर की ओर होगा और ई की दिशा भी बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पर हम ये लेंगे, तो इसकी दिशा भी ओपी के अनुदिश ही होगी, के अनुदिश बाहर की ओर, अनुदिश बाहर की ओर होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ ई बाहर की ओर है, यहाँ पर से जो इसका विद्युत बल रेखाएं चली वो इधर ही जा रहे हैं, क्योंकि इसके हर पृष्ठ पर हम देखेंगे इस तरह से चारों ओर हम यहाँ से जो QRS रखा हुआ है उससे बल रेखाएं इधर जाएंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये हम इस तरह से चारों ओर इसको खींच सकते हैं, क्षेत्र रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस तरह से चारों ओर बहुत सारे खींच सकते हैं, और इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्रफल भी हम चुन सकते हैं। और ये पूरा जो गोला है आपका वो इन छोटे छोटे क्षेत्रफल से मिल करके बना हुआ मानेंगे। अब इस छोटे से क्षेत्र के कारण यहाँ पर हम देखेंगे ई और क्षेत्र सदिश ds के बीच क्या कोण है, 0 अंश है, दोनों एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं, तो ई और ds के बीच क्या कोण है, 0 अंश है। तो ई और ds के बीच कोण आपका थीटा इक्वल टू 0 अंश होगा। और तब क्षेत्रफल अवयव आपका ds से गुजरने वाला फ्लक्स है, छोटे से भाग पर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ds से गुजरने वाला फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स। तो बच्चों सूत्र क्या है देख लीजिए, विद्युत फ्लक्स का आपका फाई ई इक्वल टू, हम लेते हैं क्या, ये तो पूरा का समाकलन कर देंगे, जब पृष्ठ का तब का है पूरा का, इसको छोड़ दीजिए, तो ई डॉट ds यानी क्षेत्र सदिश ds और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो यहाँ पर इस छोटे से ds से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, प्रतीक फ्लक्स का फाई है, और इसलिए इस छोटे से फाई ई लिए हैं यहाँ पर फ्लक्स का प्रतीक,
तो इस छोटे से क्षेत्रफल का डी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल एस नहीं है, क्या है, डी एस है, छोटा सा क्षेत्रफल है, उसके कारण। तो बच्चों यहाँ से जो छोटा सा क्षेत्र अवयव चुने हैं उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो डी कर देंगे, छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा वहाँ पर फ्लक्स होगा, यानी कम फ्लक्स होगा, तो डी लिख दिए। तो डी फाई ई हमारा सूत्र है, अभी तो समाकलन नहीं कर रहे हैं पूरे पृष्ठ का, तो ई डॉट डी एस, क्षेत्र सदिश विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच। अब ये डॉट है तो क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। इसको हम क्या लिखते हैं, जब डॉट को निकाल दिए तो सदिश का, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल में cos थीटा आता है, हम इसको निकाले cos थीटा लिख दिए। अब इनके बीच में जो कोण बन रहा है ई और डी एस के बीच में, वो क्या कोण बन रहा है, यहाँ पर देखिए ई और ये जो डी एस है ये क्षेत्र सदिश यहाँ पर हम ले रहे हैं, कि इसका क्षेत्र सदिश बाहर की ओर लेते हैं, हमेशा अभिलंबत बाहर की ओर लेते हैं, और ये भी अभिलंबत बाहर की ओर है। इन दोनों के बीच में क्या कोण है, 0 अंश है, तो कास थीटा यहाँ पर इसलिए कास 0 अंश हो जाएगा, ई डी एस कास 0 अंश, क्योंकि ए और डी एस के बीच में क्षेत्र सदिश है, उसके बीच में 0 अंश कोण है, यानी दोनों की दिशा एक ही है, तो ये कास 0 अंश बराबर 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया, तो ई और डी एस केवल बचा, ई और डी एस। अब बच्चों इस तरह से हम देखेंगे, ई का मान यहाँ पर रखेंगे। अब ई का मान अभी निकाले थे इससे पहले, ई का मान देखिए, ई बराबर सबसे पहले में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र को लिखे थे, ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। वहाँ पर हम मान को रखें, ई का मान को यहाँ पर हम रख दिए, तो ये होगा 1/4πε0 और Q/r² और ds का ds। ये ds है, पीछे में क्षेत्रफल है यहाँ पर जो छोटे से भाग का है। अब क्षेत्र सदिश तो नहीं है, यहाँ पर क्षेत्र सदिश था, यहाँ पर उस क्षेत्रफल का मान आ गया। अब इस गोले को, जो इस तरह से ये गोला है आपका, इस गोले को हम इस तरह छोटे छोटे बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं, यानी इस छोटे छोटे भाग से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। इस तरह से हम चुनेंगे और यहाँ पर केंद्र से इसको जहाँ पर भी हम इस तरह से खींचेंगे, यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलेंगी इधर ही जाएंगी, और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्र सदिश किधर होगा, इधर ही होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका विद्युत क्षेत्र इधर होगा, विद्युत क्षेत्र का जो बल रेखाएं हैं इधर जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जाएंगी, और यहाँ पर जो ये क्षेत्र सदिश है उसकी दिशा भी इधर होगी। तो हम देखेंगे जहाँ पर भी हम इस तरह से खींचेंगे ये छोटे छोटे भाग करके, तो वो उसमें ई और डी एस के बीच में वही कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। ई और जो क्षेत्र सदिश है उन दोनों के बीच में वही 0 अंश होगा। तो इस तरह से इस गोले को बहुत सारे छोटे छोटे भागों से, यानी इस क्षेत्रफल से छोटे छोटे भागों से मिल करके बना हुआ मान सकते हैं। इसलिए पूरे गोले पर इस जो अंदर में रखा हुआ है आवेश, उसके कारण इस पूरे पृष्ठ पर फ्लक्स कितना होगा उसका हमको मान प्राप्त करना है। और इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे, अतः गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब हम छोटे छोटे को मान लिए इस तरह से, तो उनका हम समाकलन करेंगे। समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स
और इसलिए संपूर्ण को हम निकालेंगे तो ये छोटे भाग के लिए इतना है, तो इसको हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और हम अब जो है ये डी फाई ई न करके हम जो है केवल फाई ई कर देंगे, यानी कुल फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित किए थे, ये हो गया आपका फाई ई। लेफ्ट बराबर फाई ई, समाकलन करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, ये छोटे छोटे को जोड़ दिए तो आपको क्या मिलेगा, इसका पूरा पृष्ठ मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूरा फ्लक्स आ जाएगा, यहाँ पर जो पूरा संपूर्ण फ्लक्स है ये चारों तरफ का यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुल फ्लक्स हो जाएगा। फाई ई बराबर इधर का हम जो है समाकलन करेंगे, ये सतह समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, ये इसी को रख देना है आपको, क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी एस। और बच्चों यहाँ पर सभी चीज़ें ये सभी कांस्टेंट हैं, त्रिज्या भी इसकी कांस्टेंट है, जो भी है गोले की त्रिज्या वही है, आवेश भी स्थिर है यहाँ पर जो भी है, और ये बाकी सब तो कांस्टेंट ही हैं। तो ये इसी को हम समाकलन करेंगे, जो छोटे छोटे क्षेत्र फल हैं इनका जो क्षेत्र है इनको हम समाकलित करेंगे, यानी इसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा। बाकी को बाहर निकाल देता हूँ, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर भी बाहर चला जाएगा। समाकलन हम करेंगे ds का, यानी संपूर्ण सतह इसका आ जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का ds बराबर क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ds समाकलन यदि कर देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये ds जहाँ पर लिख दीजिए, ds बराबर गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, और ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बराबर हम समाकलन इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बदले में हम क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसके बदले में 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों 4 से 4 काटिए, पाई से पाई काटिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटिए, तो बचा क्या, कुल जो फाई ई है यानी कुल विद्युत फ्लक्स है फाई ई बराबर ऊपर में क्या बचा, क्यू, और नीचे में बचा हमारा एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिद्ध होता है कि इस तरह से कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के द्वारा फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित निर्वात में कुल आवेश का, यदि क्यू आवेश है तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो बच्चों ये ही आपका गाउस प्रमेय है, इसी को आपको सिद्ध करना है, यहाँ तक ये गाउस प्रमेय है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और कृपया इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आप लोगों का स्नेह मिल सके। धन्यवाद।